नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, राजनीति में एहसास होना बहुत जरूरी है और रातों रात सब कुछ बदल गया। राहुल गांधी को पिछले 2 दिनों में एहसास हो गया है कि वह चुनाव हार चुके हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वह विपक्ष के नेता हैं। मोदी ने वही रक्षा मंत्री, वही वित्त मंत्री, वही गृह मंत्री और अब वही स्पीकर बना करके यह संदेश दिया है कि कुछ नहीं बदला है। और संदेश नहीं दिया बल्कि विपक्ष को एहसास करवाया है कि कुछ नहीं बदला, जनादेश उनके पक्ष में है। बदला है तो सिर्फ यह बदला है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए हैं और पिछले 10 साल से विपक्ष का कोई नेता नहीं था। इस चुनाव का संदेश सिर्फ यही है कि लोकसभा को 10 साल बाद विपक्ष का नेता मिल गया है। इसलिए राहुल गांधी ने बुधवार को नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर एक तरह से उन्हें बधाई दे दी। राहुल गांधी ने स्पीकर पद के चुनाव में वोटिंग नहीं करवाई। उन्होंने सिर्फ वोटिंग नहीं करवाई, सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि मोदी के पीछे पीछे चलकर खुद नवनिर्वाचित स्पीकर यानी दोबारा से निर्वाचित स्पीकर ओम बिरला को अपने साथ कुर्सी पर लेकर के गए, मोदी के पीछे पीछे चलकर। तो उन्होंने यह कबूल कर लिया कि वह विपक्ष के नेता हैं और उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। इससे मोदी बम बम है। और सबसे बड़ी बात इस घटनाक्रम में यह हुई है कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से तौबा कर ली है, इसलिए मोदी ज्यादा ही बम बम है। इसका असर यह हुआ है कि सीबीआई ने रात भर केजरीवाल की तिहाड़ जेल में जाकर के अच्छी तरह बैंड बजाई, उनको ग्रिल किया और सुबह गिरफ्तार करके रिमांड ले लिया। पहले वह सिर्फ ईडी की गिरफ्तारी में थे, अब वह सीबीआई की गिरफ्तारी में भी हैं। कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया गया तो कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने केजरीवाल की तरफ से यह कहा कि सीबीआई ये गलत खबर फैला रही है कि मैंने घोटाले की जिम्मेदारी सिसोदिया पर डाली है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। असल में सुबह से मीडिया में ये खबरें चल रही थी, सीबीआई सोर्सेज बता करके, कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पूछताछ के दौरान सारी जिम्मेदारी घोटाला की सिसोदिया पर डाल दी है। इस पर सफाई दी केजरीवाल ने कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान सीबीआई को नहीं दिया, सीबीआई गुमराह कर रही है। हालांकि सीबीआई ने कोई आधिकारिक तौर पर बयान दिया नहीं और कोर्ट में भी सीबीआई ने यह कहा कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि अरविंद केजरीवाल अब तक सिसोदिया को आगे करके ही बचने की कोशिश कर रहे थे, पर ईडी और सीबीआई की जांच अब केजरीवाल पर आकर के अटक गई है। पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला था, अब वह सीबीआई की गिरफ्तारी में भी हैं, तो वह डबल गिरफ्तार हो चुके हैं। एक जमानत से अब वह छूट नहीं सकते। ईडी और सीबीआई में फर्क यह है कि सीबीआई केस के क्रिमिनल एंगल की जांच करके मुकदमा बनाती है और ईडी मनी ट्रेल की जांच करके मुकदमा बनाती है। एलजी की सिफारिश और गृह मंत्रालय की हरी झंडी के बाद शराब घोटाले का शुरुआती केस सीबीआई ने ही दायर किया था। सीबीआई ने तब केजरीवाल को तलब किया था, वे सीबीआई के सामने पेश भी हुए थे। 9 घंटे तक उनकी ग्रिलिंग हुई थी, लेकिन सुई उन तक पहुंची नहीं थी। इसके बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की और ईडी ने जब अपनी जांच शुरू की तो केजरीवाल को सम्मन भेजा, पहला सम्मन, दूसरा सम्मन, और आपको याद होगा 9 सम्मन तक केजरीवाल पेश ही नहीं हुए और बल्कि ये कहते रहे कि सम्मन इल्लीगल है। 9वें सम्मन के बाद ईडी कोर्ट गई, कोर्ट से इजाजत ली और अरविंद केजरीवाल को उसके घर से उठा करके ले आई, उसे गिरफ्तार कर लिया। अब बीच के 20 दिन छोड़ दो, चुनावों के दौरान जब उनको अंतरिम जमानत मिली थी, तो उन 20 दिनों को छोड़ दें तो 4 महीने के आसपास लगभग केजरीवाल जेल में है और मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। यह देश की पहली घटना है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में है और उसने इस्तीफा नहीं दिया।
अब कोर्ट की इजाजत से सीबीआई उसे तिहाड़ जेल से उठा करके ले आई है, क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं जो सीबीआई के भी काम आएंगे। शुरू में सीबीआई इस नतीजे तक नहीं पहुंची थी कि अरविंद केजरीवाल का सीधा हाथ है, लेकिन अब ईडी के पास इतने सबूत आ चुके हैं, इसलिए दोहरी गिरफ्तारी हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी अब जितना चाहे जोर लगा लें, केजरीवाल को जमानत नहीं दिला पाएंगे। सुबह सुबह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वह याचिका भी वापस ले ली जो उन्होंने 24 जून को दाखिल की थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले तक पेंडिंग कर दिया था। हाई कोर्ट ने जमानत पर तो पक्का स्टे लगा ही दिया है। जमानत देने वाली ड्यूटी मजिस्ट्रेट न्याय बिंदु को भी जमकर लताड़ा है। वे आपने देखा, हाई कोर्ट ने यह कहकर अभिषेक मनु सिंघवी के हाथ पांव बांध दिए हैं कि ईडी की याचिका पर सुनवाई 10 जुलाई को होगी। अभी तो सिर्फ स्टे लगाया है, अभी इस पर सुनवाई होनी है। यानी जमानत तो रोक दी है, लेकिन फाइनल ऑर्डर 10 जुलाई से सुनवाई के बाद होगा। तो इस बीच में सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे? सिंघवी अब भले ही नई याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह निर्देश तो देगी नहीं कि वह जल्दी सुनवाई शुरू करके फैसला करे। 24 जून को जब वह सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के काम में दखल देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए। इस बीच सीबीआई ने खेल कर दिया है। सोमवार को उसने केजरीवाल से पूछताछ की इजाजत ली, 2 दिन तिहाड़ में जाकर के ग्रिल किया और बुधवार को अपनी गिरफ्त पे लेकर के रिमांड ले लिया और कोर्ट में कहा सीबीआई ने कि हम उन्हें गिरफ्तार तो पहले ही कर सकते थे, लेकिन हम कोर्ट की इजाजत लेकर ही गिरफ्तार करना चाहते थे। केजरीवाल को जब कोर्ट में लाया गया तो चेहरा मुरझाया हुआ था। बीमारी का नया बहाना लगाने की भूमिका बना रहे हैं और खबर फैला भी दी गई है कि बीपी घट गया है, वजन बढ़ गया है, वो जो पुराना ड्रामा वो दोबारा शुरू भी हो गया है। वे ये भी कह सकते हैं कि सीबीआई ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को टॉर्चर किया। हो सकता है आने वाले 24 घंटे में इस तरह का बयान भी आ जाए। जब तक सीबीआई ने जांच की थी, तब तक केजरीवाल का सीधा संबंध नहीं दिख रहा था, क्योंकि केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है। वह चालाकी केजरीवाल ने शुरू से ही की थी ताकि किसी घोटाले में वह खुद ना फंसे। और आदमी की प्लानिंग देखिए कि घोटाले करने हैं, यह प्लानिंग के साथ ही वह मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं लिया। आप इसको समझिए, वरना कोई मुख्यमंत्री कोई डिपार्टमेंट क्यों नहीं लेगा? बल्कि मुख्यमंत्री तो ज्यादा डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं। और उस समय जब यह शराब घोटाला हुआ, एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया थे। शराब की पॉलिसी बदलने के सभी दस्तावेजों पर उनके दस्तखत थे। इसलिए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। लेकिन आंध्र प्रदेश के शराब व्यापारी राघव मंगुटा ने ईडी की जांच में कहा है कि उनकी सिसोदिया से कोई बातचीत नहीं हुई थी, वह सिसोदिया से नहीं मिले, उनकी तो सीधे अरविंद केजरीवाल से बात हुई थी। यह भी प्रमाण मिल गया है कि पॉलिसी बदलने में अरविंद केजरीवाल की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक मुख्यमंत्री के निवास पर हुई थी, उनकी अध्यक्षता में हुई थी, वह वहां पर मौजूद थे और इसी मीटिंग में नई नीति को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो उनकी सीधी भूमिका यहीं से ही स्पष्ट हो जाती है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि साउथ ग्रुप से जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, उसमें सीधे अरविंद केजरीवाल की भूमिका थी। ईडी ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि अरविंद केजरीवाल खुद मनी ट्रेल में शामिल थे। तार से तार जुड़ गए हैं, तब जाकर सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए।
अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।